हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैंने रात में ही मेथी दाना 1 चम्मच सोख करके रख दिया था और ये देखिए इसका कलर कितने अच्छे से पानी में आया। देख रहे हैं, एकदम पीला पीला हो चुका। चाहे तो आप इसे पानी को गुनगुना करके पी सकते हैं, लेकिन मैं आज ऐसे ही ले रही हूँ नॉर्मल। जैसे मैंने मेथी दाना को भिगोया था उसका पानी मैंने पी लिया। बाकी जो मेथी दाना बचा है उसको चबा चबा करके आपको खा लेना है, बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना, मेथी दाना भिगोने के बाद उसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है। अभी मैं मेथी दाना चबा रही हूँ और मैं इतना चबाऊंगी ना जब तक इसका पूरा दाना दाना एकदम ऐसे लगेगा ना कि एकदम बारीक महीन पिस चुका है मुंह में, इतना चबाऊंगी। और इसको चबाने के बाद मैं गुनगुना पानी पीऊँगी। कम से कम 10-15 मिनट लगेगा इसको चबाने में, और चबाते रहते हैं, क्योंकि यही तो असली राज है हमारा मेटाबॉलिज्म जो स्लो होता है उसको सही करने का, ठीक करने का। वेट लॉस में मेथी दाना बहुत अच्छा होता है, हमें हमारी क्रेविंग को भी कम करता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से मेथी दाना खाते चबाते दाल की पैकिंग कर दी है। दाल में सिंपल हल्दी नमक डाल करके, दाल धुल करके 1.5 लीटर पानी का अनुपात दे करके मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। आज सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझसे गिर गया था। दूसरी बात यह है, जब भिंडी की हम सूखी सब्जी बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता ही लगता है। तो भिंडी डालने के बाद बस फटाफट से मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, और हल्दी डाल करके मैं इसको भिंडी को, आज मैं सूखी भिंडी बना रही हूँ। आजकल मेरे घर में भिंडी मसालेदार ज़्यादा पसंद की जाती है। बच्चों का कहना है ये वाली भिंडी थोड़ी सी ड्राई ड्राई लगती है, लेकिन इसमें मसाले डाल दो तो सच में बहुत अच्छी लगती है भिंडी मसाले वाली। मैंने 2-3 बार बना चुकी हूँ, और बच्चे हमेशा बोलते हैं अब जब भी भिंडी बनाओ तो मसालेदार बनाओ। मसालेदार बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, सूखा सूखा, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहता। उसके बाद इसमें मैंने मिर्च डाल दिया था, और इसमें मैंने डाल दिया था जो है नमक डाल दिया था स्वादानुसार। अच्छे से हमारी भिंडी पक चुकी है। जब पूरी भिंडी पक जाए, चाहे तो आप इसमें आधे आध प्याज और भिंडी की सब्ज़ी बना सकते हैं। इसके पक जाने के बाद 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया था, ड्राई धनिया सौंफ जीरा ये सब मसाला। उधर हमारी दाल पे सीटी आ रही थी। दाल खाली कर लेने के बाद मैंने फटाफट से चावल डाल दिया है। चावल बहुत थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, गोलू बिल्कुल नहीं खाता। गौरी और उनके पापा के लिए चावल बनता है, तो बस थोड़ा सा 1 कटोरी भर करके मैंने डाल दिया। इसको भी हम गैस पे चढ़ा देते हैं, और उससे पहले हम अपने लिए 1 लीटर पानी गर्म कर लेते हैं। तो मेरा लीटर नपना तैयार रहता है। यहाँ पे पत्तेऊ जी का बन रहा है अपना सतुआ तुआ, और मैं झाड़ू पोछा में व्यस्त थी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने सोचा चलो भाई गर्म पानी पी लेते हैं अपना, और तब तक मैं मेथी दाना चबा के पूरा खा ही गई थी पोछा झाड़ू करते करते। और यहाँ पे इनका सत्तू ड्रिंक बन रहा है। आज मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि जब मैं सत्तू ड्रिंक पी लेती हूँ ना तो फिर मुझे भूख ही नहीं लगती। तो एक ही नाश्ता करना है, चाहे आपको सत्तू ड्रिंक पीना है, चाहे आपको चना चाट बना के खाना है, चाहे आपको सेब और ओट्स का नाश्ता करना है। तो यहाँ पे मैं नहा वहा के आ चुकी थी। उसके बाद मैंने चावल चढ़ाया। चावल चढ़ाने के बाद यहाँ पे हमारा चना चाट रेडी हो रहा है। इसमें मैंने धनिया डाला है, मिर्ची डाला है, प्याज डाला है और खीरा डाला है। चाहे तो आप टमाटर वगैरह भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने इतना ही डाला है। इसके बाद इसमें मैंने ऊपर से स्वादानुसार नमक और नींबू ऐड कर लिया है। बस हमारा चना चाट रेडी है, और इसमें आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर हमें सब कुछ पहले से पता होता तो शायद सच में हम सबका वज़न इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन कुछ चीज़ें ना हमें जैसे जैसे उम्र होती है उसके धीरे धीरे, जैसे जैसे हम जिस चीज़ पे रिसर्च करते हैं, जिस चीज़ की खोज करते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलती है। तो पहले तो मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन हाँ, जैसे मुझे ये पता था कि अब मुझे वज़न कम करना है, तो वज़न कम करने के लिए मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो थी मेरी वॉक से। वॉक मैंने शुरू करी थी, वॉक से मैंने बहुत सारा वज़न भी कम किया है। सच मानो तो मुझे वज़न कम करना ही नहीं था, मुझे तो थायराइड ठीक करनी थी अपनी। और मैं थायराइड के लिए बस 30 मिनट, डॉक्टर यही बोलते कि आपको 30 मिनट की वॉक करनी है। अब शरीर इतना ज़्यादा भारी रहता था तो वॉक कैसे ही होता था। तो धीरे धीरे जब मैंने वॉक शुरू करी ना, तो धीरे धीरे मेरा वज़न कम होने लगा, थायराइड भी ठीक होने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते ना, तो ऐसे लगने लगा कि भाई मुझे भी वज़न कम करना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि चलो भाई धीरे धीरे अपना वज़न कम करते हैं। और सच मानो जैसे जैसे मैंने अपना वज़न कम किया है ना, वैसे वैसे सारी बीमारियां भी धीरे धीरे करके चली गई। खास करके थायराइड की समस्या मुझे बहुत 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 पहले से है। जब मेरे बेबी नहीं हुए थे दोनों, तब से है मुझे थायराइड की समस्या। और ये थायराइड की समस्या मुझे पहले इसके समझ में नहीं आता कि एक थायराइड इतनी सारी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। जैसे बहुत सारे हेयर फेस पे, बहुत सारे जैसे पीसीओडी में हेयर होते हैं ना, वैसे थायराइड में भी आपको अपर लिप्स पे और दाढ़ी पर भी ऐसे बाल उग जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर पे काम करना होता है। पहले तो ये भी नहीं पता होता था कि खाना क्या है क्या नहीं खाना है। थायराइड में जो कुछ मिलता था खाते थे, बिना झिझक के, बिना ये सोचे कि वज़न कम करना है। अभी जब से मैंने धीरे धीरे करके अपना वज़न शुरू किया है, देखिए हम कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मानना है।
आपको मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप एक दिन में बदलाव कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे खुद में बदलाव करना है। लेकिन आजकल मोबाइल जीवन को इतना आसान बना दिया है ना कि कोई भी चीज़ हो तो आप मोबाइल पे सर्च करो। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का लंच करने से पहले हमारा 1 लीटर पानी फिनिश हो गया है। तो अभी मुझे ना पानी पीने की भी नॉलेज हो गई कि हमें कब कब कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी तो बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए, और डिटॉक्स वाटर कब लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता हो जाने से ना बहुत आसान हो जाता है हमारा वज़न कम करने। तो पानी पीने के बाद मैं किचन में ही थी, मैंने सोचा किचन में निकलने से पहले चलो भाई अपना दोपहर का लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 प्याज और इसमें मैंने डाला है हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती, और चॉपर में डाल करके मैंने शिमला मिर्च बारीक बारीक चॉप कर लेना है। बहुत अच्छा होता है चॉपर से, बहुत ही मतलब आसान तरीके से सारी सब्जियाँ एक साथ चॉप हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बेसन लेना है 4-5 चम्मच। बेसन भाई हाई प्रोटीन होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप 1 चीला खाइए, अगर वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप 2 चीला खा सकते हैं विद पनीर के साथ, क्योंकि पनीर में होता है प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे पेट को लंबे समय तक फुल रखता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोटीन से मसल लॉस नहीं होता। जैसे हम वजन करते हैं ना, तो जैसे अपन प्रोटीन नहीं लेते तो मसल लॉस होने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए सभी लोग वजन कम करते समय प्रोटीन लेने की बात कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन में सारी सब्जियाँ मिला दी हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, देखना यह है चीला बनता है कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है चीला चिपक जाता है। लेकिन पहले तो मैं बनाती थी तो पहले पता होता था चीला कैसे बनाना है, आजकल मैं भूल ही गई हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ट्राई नहीं किया। तो बस सारी सब्जियों को मिला करके मैंने रख दिया। तवा मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन तवा पे घी डालने से पहले ना मुझे एक काम करना चाहिए था, चाहे इसे टिश्यू पेपर से थोड़ा सा पूरा तवा को सीजनिंग कर लेनी चाहिए थे, तो नहीं चिपकता। मैंने क्या किया, तवे में थोड़ा सा घी लगा दिया और उसको बस ऐसे फ्लैट से फैला दिया। लेकिन मुझे पूरे तवे पे सीजनिंग करनी चाहिए थी, मतलब ऑयल लगा करके टिश्यू पेपर से पोंछ देते तो खूब अच्छे से ये चिल्ला निकलता। ये बाद में मुझे तो बस मैंने क्या किया, पूरे तवे पे इसे फैला दिया, लेकिन निकालने में बड़ी ही दिक्कत हुई। पहले तो मुझे लगा ना कि ये बहुत सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर ली है इसलिए नहीं निकल रहा है, लेकिन ये बात नहीं थी। तवा को खूब अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके बाद सरसों का तेल डाल करके आप इसे सीजनिंग कीजिए। सीजनिंग मतलब पूरे तवे पे तेल फैला दीजिए, उसके बाद हाई फ्लेम करिए, फिर अच्छे से टिश्यू पेपर से रगड़ करके फिर तवे पर चीला बनाइए, आपका एक भी चीला नहीं चिपकेगा। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बना के भी कैसे सीजनिंग करनी है। तो यहाँ पे बस आज का हमारा चीला बन गया था एक। मैंने कहा चलो भाई आज हमारा काम बन गया है, चलो खाते हैं। बस ये क्या था ना, चिपक गया था, तो बस ये तवे पे पूरी तरीके से चिपक गया था। बाद में मैंने एक छोटा सा चीला भी इस पे डाल दिया था। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं, एक चीला से पेट भर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, पेट भरना भी ज़रूरी होता है। तो हाई प्रोटीन हमारा दोपहर का लंच तैयार हो चुका है। सुबह मैंने नाश्ते में लिया था प्रोटीन युक्त चना का सलाद लिया था। आज मैंने क्या किया था, सुबह का सत्तू नहीं पिया था। क्या है ना कि जब हम सत्तू पी लेते एक ही चीज़ लीजिए, या तो सुबह सत्तू लीजिए, मैंने जैसे बोला बदल बदल कर खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और हाई प्रोटीन ये एक चीला खाने के बाद ना समझो आपको भूख ही नहीं लगती। आप लोगों को पता है कि आजकल मेरे घर में चाय नहीं बनती, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। हाँ, इस बात पे बहुत कमेंट भी आए थे कि आप हमें दिखाती हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, आप भर भर के ये दिखाती हैं चाय पीती हैं। सूरज हमारे सर पे है, लेकिन वॉक करने वालों की देखिए अभी कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन जिसको जो चीज़ करना है, अगर मुझे कुछ चीज़ हासिल करनी है तो हमें उसके पीछे भागना भी है। तो अभी शाम का समय हो चुका, 5:15 हो रहे थे, क्योंकि घर आके भाई डिनर भी तो करना रहता है टाइम से, तभी तो हमारा वेट लॉस होगा। हमें सारी चीज़ें टाइम से करनी होती है, एक भी चीज़ छूट जाए तो भाई वेट वहीं पे या तो टिक जाता है या तो बढ़ जाता है। हमारे साथ साथ एक बीच में चिड़िया भी देखी, कितनी सुंदर लग रही है ना, और टहल रही है। बस मेरे आते ही ये फुर्र हो जाती है। मैंने कम से कम 5 किलोमीटर की वॉक करती हूँ और 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ पार्क में मैं दौड़ती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, खास करके ये कि हरी हरी घास है। अच्छा, पहले मैं इतने ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती थी, क्यों, शरीर भारी होता था, वज़न ज़्यादा होता था, शरीर में दर्द होने लगता था, पैरों में दर्द होने लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना वज़न कम किया है ना, वैसे वैसे शरीर में ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा हमें एनर्जी होगी। लेकिन सच बताऊँ, आप एक दिन फास्टिंग करके देखिए, जिस दिन आप फास्टिंग करेंगे ना, शुरू में आपको दिक्कत होगी पहले दिन, या फिर मतलब जैसे आप कभी फास्टिंग नहीं करते तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन जिस दिन जैसे आपको आदत पड़ जाएगी हफ्ते में एक दिन फास्टिंग की, फिर आपको लगेगा ना कि कितना हल्का लग रहा है व्रत रहने से। और खाना खाने से आपको एनर्जी आती है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना कि हम खाना खाने से, जैसे ओवर ईटिंग से हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने शाम को बनाई थी लौकी, सिर्फ लौकी हल्दी नमक डाल करके बनाया था। इसमें मैंने
50 ग्राम पनीर ऐड किया है, साथ ही 2 कलछी गाढ़ी गाढ़ी दाल, जो सुबह की मैंने दाल बनाई थी अपने हिस्से की नहीं खाई थी। तो बस ये हमारा रात का डिनर है। तो आज मैंने कितना हेल्दी लिया देखिए, बिल्कुल मतलब ऑयल मैंने खाया नहीं, बस वही चीले में थोड़ा बहुत जो आधा चम्मच देसी घी रहा होगा वही होगा। साथ में मैंने सैलेड लिया है और वो भी मैंने खीरा को छीला नहीं है। इसके साथ मैंने सब्जी और दाल जो भी कह लें, इसमें काली मिर्च और नींबू निचोड़ लिया। नींबू और काली मिर्च डालने से ना ये हमारा मतलब एकदम कंप्लीट प्रोटीन डिनर है। और जब हम प्रोटीन खाते हैं ना तो हमारा पेट भरा रहता है, जिससे हमें नींद अच्छी आती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भूख की वजह से नींद नहीं। यहाँ पे मैं घड़ी देख रही हूँ कितना बज रहा है, कितना बजे मैं डिनर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ से फास्टिंग शुरू हो जाता है। 14 घंटे 16 घंटे की फास्टिंग शुरू हो जाती। ऐसे मैंने कोई कसम नहीं खा रखी है कि मुझे 16 घंटा 18 घंटा फास्टिंग करनी है, लेकिन मेरी सोच ये होती है कि चलो भाई 16 से 14 घंटा की फास्टिंग कर लो। कभी कभी तो मैं वाटर फास्टिंग भी कर लेती हूँ, कभी कभी मेरा व्रत भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने खाना खाया था 7 बजे से पहले पहले डिनर किया था। उसके बाद अभी देखिए पूरा पिटारा फैला हुआ है। मुझे प्यास लग गई थी, क्योंकि मैं वॉक करके आई थी तो मैंने पानी नहीं पिया था, तुरंत डिनर किया था, क्योंकि अगर मैं पानी पी लेती तो मेरी भूख ही खत्म हो जाती। तो अभी मैं सारा काम निपटाऊंगी, उससे पहले मैंने 1 लीटर पानी फिनिश कर लिया है, क्योंकि बहुत देर रात पानी पीने से ना कि बार बार वॉशरूम जाना होता है, नींद भी डिस्टर्ब होती है। इसलिए पानी का कंप्लीट आप 7-8 बजे तक पी लो, जो ज़्यादा सही रहता है। ये हमारा सुबह का नाश्ता है, जिसको मैं रात को ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, जिसमें मैंने 1 कटोरी मतलब 2 चम्मच मैंने प्रोटीन ओट्स डाला है, 2 कटोरी मैंने रोल्स ओट डाला है, और उसके साथ साथ इसमें चिया सीड डाला है, और इसमें पम्पकिन सीड दूध। और सुबह मैंने क्या कहते हैं धनिया पानी भी वो रखा है कि सुबह मैं धनिया पानी पीऊँगी। इस सब की तैयारी मैंने रात में कर ली। उसके बाद मैंने 1 गिलास पानी पिया है। अभी मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। चलिए देखते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है, कितनी कैलोरी बर्न की। 9 किलोमीटर की वॉक करी है। 9 किलोमीटर वॉक में 500 कैलोरी हमने बर्न। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।